अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर माई इंग्लिश वर्ड में आपको खुशामदीद किया जाता है। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 4 को स्टडी करेंगे, डेली रूटीन पार्ट 1। डेली रूटीन पार्ट 2 हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक डेली रूटीन पार्ट 1 है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिस तसलसल से आपको वीडियोस मिल रही हैं उसी तसलसल को हम कायम रखते हुए फ़र्दर वीडियोस भी आप तक पहुंचा सकें। चलें हम चलते हैं डेली रूटीन पार्ट 1 को फ़र्दर डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी डेली रूटीन को एक्सप्लेन करते हैं। वेल व्यूअर्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस डेली रूटीन को बताने के लिए एक्सप्लेन होता है। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस, यानी कि वो काम जो बार बार रिपीट किए जाते हैं हो उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। हैबिट भी वो होती है आदमी की जो वो बार बार रिपीट करता है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। फ्रेज को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। आज जिन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे उनमें है आई, यू, वी, दे और नेम्स। नेम से मुराद है दो नाम या दो से ज़्यादा नाम, यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स या अली एन वाजिद या अली एन अमजद। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, फॉर एग्जांपल प्ले, और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्रिकेट। इसके अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इन तमाम सब्जेक्ट के साथ हम डू और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्शन जो है डोंट, यानी डू नॉट को हम डोंट भी मेंशन कर सकते हैं। वेल वीवर्स, व्हाट इज़ फ्रेज? A group of words give us incomplete meaning and incomplete sense is called phrase. अल्फाजों का ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप जो हमें आधा मतलब देता हो, आधा सेंस देता हो, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। हमारे पास तीन किस्म के फ्रेजेस होते हैं, प्लेस फ्रेज़, टाइम फ्रेज़ और रिलेशन फ्रेज़। जो हमें जगह का बताएंगे, जो हमें टाइम का बताएंगे और जो हमें किसी से रिश्ते जोड़ने का बताएंगे। फर्दर इनकी एग्जांपल्स देखते हैं प्लेस फ्रेज़ में कि ये प्लेस फ्रेजेस हैं जो जुमले के एंड में या शुरू में लग के कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। इन द मार्केट, इन द स्कूल, एट रेलवे स्टेशन, इन माई फादर्स रूम, इन जेल, ये तमाम फ्रेजेस हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं। टाइम फ्रेज देखते हैं, एट 7:30, 2 में इन द मॉर्निंग, 3 में इन 1979 ऑफ व्हेन आई वाज इन लाहौर। ये तमाम एग्जांपल्स हमें टाइम फ्रेज के बारे में बता रही हैं। रिलेशन विद माई फ्रेंड्स, विद माई रिलेटिव्स, इन माई फ्रेंड्स ग्रुप, अलॉन्ग माई अंकल, विदाउट माई फ्रेंड्स। ये तीन फ्रेजेस हम सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल करेंगे फर्दर एग्जांपल्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला जनरेट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये तीनों फ्रेजेस में से हम कोई एक या दो या फिर तीनों भी हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल व्यूवर्स, क्वेश्चन आंसर्स मेथड के ज़रिए माई इंग्लिश वर्ड हमेशा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है और डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख इस मेथड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ द ईजीएस्ट वेज टू लर्न गुड इंग्लिश स्पीकिंग पावर। हम क्वेश्चन देखेंगे डेली रूटीन के। आज हम इस्तेमाल करें सब्जेक्ट आई को और ये तमाम क्वेश्चन WH क्वेश्चन हैं। और व्हाट टाइम डू यू अवेक, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, आई अवेक एट 5:15, मैं 5:15 बजे उठ जाता हूँ। ये एट 5:15 टाइम फ्रेज है जो हमने सेंटेंस के साथ अटैच किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप फ्रॉम बेड, आई गेट अप फ्रॉम बेड आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद बेड छोड़ देते हैं। व्हाट टाइम डू यू ब्रश टीथ, आप कितने बजे ब्रश करते हैं अपने टीथ, आई ब्रश टीथ एट 5:30। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 6:30 विद माई फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे विद माई फैमिली मेम्बर्स आप देख रहे होंगे कि यह रिलेटिव फ्रेज़ है जो हमने इस्तेमाल किया कि 6:30 बजे वो अपनी फैमिली के साथ जो है ब्रेकफास्ट लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइम डू यू गो टू बस स्टॉप, आप बस स्टॉप पे कितने बजे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम उसकी डेली रूटीन के पूछ रहे हैं। तो आई गो टू बस स्टॉप व्हेन माय फ्रेंड्स कम टू मी, जब मेरे दोस्त मेरे पास आ जाते हैं मैं बस स्टॉप पे चला जाता हूँ। इस तरह ये सारे क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेने हैं ताकि हम किसी से भी इन क्वेश्चंस को जनरेट करते जाएंगे और डेली रूटीन पूछते जाएंगे और आंसर्स को मेमोराइज़ करने के बाद हम अपनी रूटीन भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, हम लंच तक आ चुके हैं तो आई टेक लंच ब्रेक एट 12:30, मैं 12:30 बजे लंच ब्रेक ले लेता हूँ। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन इसके मजीद हैं क्योंकि हमने रात तक की रूटीन कंप्लीट करनी है। व्हाट टाइम डू यू टेक ऑफ फ्रॉम स्कूल, आप कितने बजे स्कूल से ऑफ करते हैं, आई टेक ऑफ फ्रॉम स्कूल एट 2:30 PM, 2:30 बजे मैं स्कूल से ऑफ करता हूँ। इसी तरह हम देखते जाएंगे, पूरी सीरीज़ बन रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइम डू यू टेक लिटिल नैप, आप दोपहर की नमाज के बाद खाने के बाद कितनी देर थोड़ा आराम करते हैं, आई टेक लिटिल नैप एट 3:20, मैं 3:20 के ऊपर जो है आराम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट टाइम डू यू रिटर्न होम, शाम में जब आप बाहर खेलने जाते हैं कब वापस आते हैं, आई रिटर्न होम बिफोर नाइट, रात होने से पहले मैं वापस आ जाता हूँ। और एट द एंड, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप कितने बजे सो जाते हैं, आई गो टू बेड एट 11 o'clock, मैं 11 बजे सो जाता हूँ। वेल व्यूवर्स, आपने देखा किस तरीके से हम क्वेश्चंस और आंसर्स को जनरेट करके डेली रूटीन पूछ भी सकते हैं और अपनी डेली रूटीन बता भी सकते हैं। लेट्स फर्दर हम आगे मूव
वेल व्यूवर्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चंस हम इसलिए पूछते हैं कि जब हमें किसी की कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब डू को शुरू में इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह में जल्दी उठ जाते हैं? तो यस आई डू अगर आप उठ जाते हो, अगर नहीं उठते तो आई नॉट, और इसका आप कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, नो आई डोंट। क्वेश्चन नंबर 25, डू यू वॉच टेलीविजन विद योर फैमिली मेम्बर्स? कन्फर्म करते हैं अगर आप देखते हैं, यस आई डू, नहीं देखते हैं तो नो आई डू नॉट। Question number 28 है, do you operate computer? Yes I do, no I do not. Question number 29, do you take heavy dinner? कंफर्म कहते हैं, yes I do, नहीं करते तो no I do not। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ यू हैव टू मेक सिमिलर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर प्रैक्टिसिंग। अब आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसी तरह के क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं। प्रैक्टिस करनी है आप पूछने के लिए भी और आंसर करने के लिए। वेल व्यूवर्स, हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करी। अब हमेशा की तरह माई इंग्लिश वर्ड पर डॉक्टर मुकरम शेख आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक जगह यकजा करके एक बेहतरीन आर्टिकल कंपाइल करने की प्रैक्टिस कराते हैं। हम आर्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग लिसनर्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई पर्सनल डेली रूटीन। मैं अपनी पर्सनल डेली रूटीन को बता रहा हूँ। ये वो आर्टिकल जो पीछे हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, उन तमाम आंसर्स को एक जगह हम कंपोज कर रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश टीथ एंड टेक बाथ एट 5:45। I take breakfast with my family members. I take very heavy breakfast. After taking breakfast, I go to bus stop. I start my classes at 8 a.m. I come back to home at 2:30. I take little lunch and then I take little nap. I go to playground in the evening. I play football there with my friends. I return home at 7:30. Then I do my school work for about an hour. I take dinner at 8:30 with all family members. Then I go to bed and say good night to my all family members. ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपने सुबह से लेकर रात तक की अपनी डेली रूटीन बता दी। लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स मेमोराइज करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप आर्टिकल को कंपोज कर सकेंगे। नाउ यू हैव टू राइट सिमिलर एंड प्रैक्टिस डेली रूटीन। अब आपने सिमिलर आर्टिकल एक लिखना है और अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस करनी है। वेल व्यूवर्स, हम अब इस स्लाइड के ऊपर ये देखेंगे कि डू को हम आई, यू, वी, दे और नेम्स तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड से डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अब तक हम सवाल बना रहे थे व्हाट टाइम से, लेकिन यहाँ पे हम यूटिलाइज़ करेंगे हाउ मैनी, हाउ मच, व्हेन, वेयर। ये तमाम क्वेश्चन वर्ड्स को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट टाइम डू दे विजिट मार्केट इन द इवनिंग। हमने सब्जेक्ट दे ले लिया क्योंकि इसके साथ भी डू इस्तेमाल होता है, और व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड हमने लिया है। वेयर डू अली एंड वाजिद प्ले फुटबॉल। हमने सब्जेक्ट में अली एंड वाजिद लिए हैं और हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होगा, लेकिन हमने क्वेश्चन वर्ड चेंज किया वेयर, कि वो कहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, कहाँ पे फुटबॉल खेलना है, उनकी रूटीन है, हम बता देंगे जो भी इसका आंसर बनेगा। हाउ मच वाटर डू स्टूडेंट्स ड्रिंक ड्यूरिंग ब्रेक। इसमें हमने सब्जेक्ट स्टूडेंट्स लिया, हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होगा इसके साथ भी, और क्वेश्चन वर्ड हमने हाउ मच का यूज़ किया। व्हेन डू स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन। सब्जेक्ट इसमें हमने स्टूडेंट्स लिया है, हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होगा, और क्वेश्चन वर्ड हमने व्हेन को जनरेट किया है। हाउ मेनी बुक्स डू वी स्टडी इन द लाइब्रेरी। हमें क्या, हमारी क्या रूटीन है कि हम लाइब्रेरी में कितनी बुक्स स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब डू है, और हाउ मेनी से हमने इस क्वेश्चन को जनरेट किया है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक बिफोर स्लीपिंग। सेम क्वेश्चन है। वेयर डू दे मेक पिकनिक्स एंड हॉलीडेज। हमने क्वेश्चन वर्ड वेयर लिया है, हेल्पिंग वर्ब डू है, और सब्जेक्ट हमने दे के साथ इसको जनरेट किया है। व्हाट टाइम डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। तो इन तमाम क्वेश्चंस को देख के हम ये समझ सकते हैं कि डू इन तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है, और हम डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड के साथ डिफरेंट क्वेश्चन इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप ऑफ रूटीन किसी के बारे में पूछ सकते हैं। वेल व्यूवर्स, माई इंग्लिश वर्ड के आप फर्स्ट ही टॉपिक ज़रूर देखें, जिससे आपको माई इंग्लिश वर्ड पे इंग्लिश समझाने के तरीक़ाकार को समझने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर और आर्टिकल की प्रैक्टिस के लिए अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में 3 सेकंड का ड्यूरेशन होगा, आपने उसको आंसर करना है। वेल लेट्स गो, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइम डू दे गेट अप। व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ। What time do you take breakfast? Do you take heavy breakfast? What time do you take lunch? Slide 2 पे, what time do you go to playground? What time do you watch television? What time do you take evening tea? Where do you visit in the evening?
What time do you take dinner and then sleep? वेल इस तरह हम क्वेश्चंस को आंसर किया आपने बहुत अच्छे तरीके से। यही वो प्रैक्टिस है जो बार बार करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर में हेल्प हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह हम आंसर से क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं। ये भी हमेशा की तरह हमारी प्रैक्टिस रही है। इस तरह हमारे अंदर एलिजिबिलिटी पैदा हो जाती है कि किसी के भी आंसर को सुन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन उससे जनरेट कर सकें। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है आई गेट अप एट 5:30 AM। इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे व्हाट टाइम डू यू गेट अप। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपके सामने आंसर्स आएंगे और आपने उनके क्वेश्चन जनरेट करने होंगे। आई ऑपरेट कंप्यूटर एट 6:30 in the evening. I go to school at 7:30 AM. I take evening tea at 4:30. I visit market at 6:30 with my family members. Slide 4. I do school work in the evening. I do exercise at 6:30 in the evening. I do my school work in my father's room. I come back home from school at 2:30. I learn my lesson at 4:30 in the evening. Viewers, हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आ गए हैं। नाउ राइट योर डेली रूटीन एंड प्रैक्टिस नियरली 4 to 5 टाइम्स। हर ड्रिल में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 4 to 5 टाइम आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ही आप अच्छे तरीके से इस पर कॉन्फिडेंट हो सकेंगे। मेमोराइज ऑल द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। पीछे दिए गए तमाम सवालात की बार बार प्रैक्टिस करें। आर्टिकल लिखने के बाद मुझे ईमेल करें। नाउ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो सो अदर कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट। दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। सब्सक्राइब दिस चैनल। इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न गुड इंग्लिश स्पीकिंग पावर। ये एक ऐसा वाहिद चैनल है जिसके ज़रिए से आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी बैक टू बैक वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बैक आइकन पर क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नेक्स्ट टॉपिक आप तक पहुँच सके। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। माई इंग्लिश वर्ड से डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।